मैं ज़ाहिदा राव उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे ना। जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से खवातीन की हरासगी के वाकयात जो है बढ़ते जा रहे हैं। खवातीन को सोशल मीडिया पर हरास किया जाता है। शायद जितना महंगाई में इजाफा हो रहा है उससे डबल जो है खवातीन की हरासगी के वाकयात बढ़ रहे हैं। उसकी वजूहात क्या है, और खास तौर पर उन खवातीन को टारगेट किया जाता है जो वर्किंग वुमेन होती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो एंकर हो। यानी कि उनके काम से इख्तलाफ की बिना ये होती है कि उनको डिस्कस किया जाता है, उनके किरदार पर बात की जाती है। अगर किसी को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इख्तलाफ है, किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इख्तलाफ है, तो उस पॉइंट पर बात नहीं की जाएगी, उस एजेंडे पर बात नहीं की जाएगी, बल्कि ये बात की जाएगी कि खातून ऐसी है, ये खातून तो 2 नंबर है, बाकिरदार नहीं है, ये तो ऐसी है और वैसी है। यानी कि उसके काम को डिस्कस नहीं किया जाएगा, उसके जेंडर को डिस्कस किया जाएगा। और ये वो वाली सोच है, शायद जो पहले जमाने में भी मर्द थे ये सोच ना रखते हो, लेकिन 21वीं सदी में आके ये ऐसी सोच हो गई है कि हम खवातीन के काम को डिस्कस करने की बजाय उनके कपड़ों को डिस्कस करते हैं, उनकी खूबसूरती को डिस्कस करते हैं, और उनको जो है अजीब से नामों से पुकारा जाता है। चाहे वो, मैंने पहले भी कहा, किसी भी शोबे से ताल्लुक रखती हो। हमारे यहाँ जो है सियासतदान खवातीन है, उनके बारे में भी इसी तरह बातें की जाती हैं। जो मीडिया में खवातीन है, उनके बारे में भी ऐसी बातें की जाती हैं। और ना सिर्फ उन खवातीन के बारे में बातें की जाती है, बल्कि उनके बच्चों के बारे में भी ऐसी बातें की जाती है कि आपके अल्लाह करे बेटी के साथ ऐसा हो जाए, अल्लाह करे आपके बेटे के साथ ऐसा हो, फिर आपको पता चलेगा, अल्लाह करे आपके खानदान को ये भुगतना पड़े। यानी कि अगर आपको इख्तलाफ है, नजरिए से इख्तलाफ होना हर किसी का जमहूरी हक है। हर इंसान का नजरिया जो है डिफरेंट होता है, घर में रहने वाले अफराद का नजरिया डिफरेंट होता है। जमहूरियत का यही हुस्न होता है कि हम जो है किसी के नजरिए को एक्सेप्ट करें और दूसरा भी हमारे नजरिए को एक्सेप्ट करे। लेकिन उसका मकसद ये नहीं होता कि आप नजरिए से इख्तलाफ करते करते, उसकी जात से इख्तलाफ करते करते इतना गिर जाएं कि आप उस खातून को नहीं छोड़ते, उस खातून के खानदान को नहीं छोड़ते, उसके किरदार को नहीं छोड़ते। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मर्द को तरक्की कर रहा होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं कि देखिए जल्दी से इतनी तरक्की कर लिया, माशाल्लाह बहुत मेहनत की है, छोटी सी जॉब शुरू की थी, आज गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, जल्दी सब कुछ हासिल कर लिया। और उसी के बरक्स वही चीजें अगर खातून हासिल कर ले, खवातीन हासिल कर ले, जॉब कर ले, मेहनत कर ले, कोई किस्मत साथ दे दे, तो उसको ऐसी जॉब मिल जाए, तो सिर्फ उसकी जॉब पर फिर बात नहीं की जाती। ये नहीं कहा जाता कि उस खातून ने इतनी मेहनत की थी इसलिए उसको इतना कुछ मिल गया, बल्कि कहा जाता है कि 2 नंबर होगी, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं है, कल की बच्ची थी आज इसके पास इतना कुछ कैसे आ गया। इनकी हमारे मर्दों का, हमारी सोसाइटी का ये वतीरा बन चुका है कि खवातीन के काम को डिस्कस नहीं करना, खवातीन के करैक्टर को डिस्कस करना है। और अल्लाह ना करे कल को जब आपके बच्चे के साथ या बच्ची के साथ कोई ज्यादती हो जाती है, फिर यही खवातीन होती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, चाहे वो सहाफी हो, चाहे वो सियासतदान हो, उनसे फिर अपील की जाती है कि हमारे बच्चे के लिए आवाज उठाई जाए, हमें इंसाफ मिले। तो ये कैसा दोहरा मयार है कि आप वही बात अपनी बच्ची के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी बहन के लिए तो सोच सकते हैं कि वो महफूज हाथों में हो, उसके बारे में कोई बात ना करे, उसको कोई देख ना सके और उसको जो है कोई इस तरह के ताने ना दे। लेकिन जिन खवातीन के बारे में आप बात करते हैं तो वो भी किसी की माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है। ये नहीं मतलब कि अगर कोई जॉब कर रही है, ये मीडिया पर आ रही है, अगर उसका चेहरा लोगों ने देख लिया है या फिर कोई वो काम कर रही है मजबूरी में, तो उसको इतना डिस्कस किया जाए कि हक समझ लिया जाए कि उसको डिस्कस भी करना है और इस पर बात करना कौन सा बुराई है, इस पर बात करना तो मेरा फर्ज है, वो खुद ऐसी है। मतलब जॉब करने वाली खवातीन को इस हद तक बुरा समझा जाता है कि जब वो खातून घर से जॉब करने के लिए निकलती है, वहां से लेकर बस स्टॉप से लेकर ऑफिस तक जो है वो घूरती नजरों का सामना करती है। फिर बाद दफा उसको इर्द गिर्द भी घूरती नजरों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो जो उसके इर्द गिर्द मर्द बैठे हैं वो ये नहीं सोचते कि उसके सीने में भी दिल है, वो भी एहसास रखती है, जज्बात रखती है, और शायद उसकी जॉब करना उसकी मजबूरी हो। ये जरूरी नहीं कि हर इंसान शौक में निकला हुआ होता है। ये कब तक जो है जेंडर को हम डिस्कस करते हैं कि ये मर्द है, ये खातून है, फिर हम बात करते हैं सियासतदानों ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाने लूट लिया। लूटा तो उन्होंने है, पाकिस्तान में छोड़ा तो कुछ नहीं है, लेकिन उस बिना पर डिस्कस करना कि खवातीन के बारे में इस तरह की बातें करना, एक ऐसे मुल्क में रहते हुए जहां खवातीन का बहुत एहतराम किया जाता है, जिस इस्लाम ने औरत को इतने हकूक दिए हैं, औरत को मुकम्मल आजादी दी है, लेकिन उसकी आजादी पर बात करना, उसके किरदार पर बात करना, चाहे वो बुशरा बीबी हो, चाहे वो आसमा शराजी हो, चाहे वो गरीदा फारूकी हो, किसी के भी किरदार के बारे में बात करना एक इंतहाई घटिया और भोंडा अंदाज है।
कुछ दिनों पहले इकरार हसन की दोनों बीवियों को डिस्कस किया जा रहा था। मतलब किस जहनीत से हम ताल्लुक रखते हैं कि हम बात करते हुए एक दफा भी नहीं सोचते कि हमारे घर में भी बेटी है, हमारे घर में भी बहन है, हमारे घर में भी बीवी है, और सबसे बड़ा रुतबा जो औरत का वो माँ का है। और जब आप लोग ऐसी बातें करते हैं औरतों के बारे में, खवातीन के बारे में, आप लोगों को तो लगता है कि शायद ये हमारी बहुत बड़ी जीत है कि देखिए किस तरह नाखून चने चबवा दिए वरीदा फारूकी के बारे में, जैसे टैग पकड़े हुए होते हैं। फिर हमारे यहाँ बहुत सारी दफा ये भी कह दिया जाता है, अगर मैंने इसके हाथ में बात कर दी है, मैं सिर्फ वरीदा फारूकी के बारे में बात नहीं कर रही, किसी भी खातून के बारे में नहीं बात करनी चाहिए। गो कि आपका, मैंने पहले भी कहा, नजरिए से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, किसी भी एंकर को सपोर्ट करें, लेकिन उसका डिस्कस करने का मकसद ये नहीं होता। और उसी तरह बुशरा बीबी के बारे में भी यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बुशरा बीबी से आपको इख्तलाफ हो सकता है, इमरान खान की पार्टी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बुशरा बीबी के किरदार को डिस्कस करना, जादूगरनी कहना, इस तरह के इल्काबात से पुकारना कि इंसानियत का सर जो है शर्म से झुक जाता है कि हम इस ऐसे मुआशरे में रहते हुए औरतों को जो है ऐसे इल्काबात से पुकारते हैं और फिर उसको अपनी जीत समझते हैं। इसलिए आप अपने आप को बुरा नहीं कहलवाते, बल्कि जिस माँ से, जिस कोख से आपने जन्म लिया, उस माँ को भी बहुत लोग बुरा भला कह रहे होते हैं। अगर आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके देखें और फिर आप अपनी बेटी के लिए चाहते हैं ये मुआशरा रिस्पेक्ट दे, हमारे बच्चों के लिए जो है बहुत अच्छा माहौल हो, हमारा बच्चा महफूज हो, तो ऐसे माहौल में आपके बच्चे कभी भी महफूज नहीं रह सकते जब तक आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल उतना नहीं करेंगे जितना आपको करना चाहिए। और इसकी हदूदों को यूं जब तक हम डिसाइड नहीं करते कि किसी को किस हद तक डिस्कस करना है या नहीं करना, और खवातीन के काम को डिस्कस करना है, खवातीन की खूबसूरती को डिस्कस नहीं करना, खवातीन के कपड़ों को डिस्कस नहीं करना कि उसने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने थे, अच्छा है इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, तो उसने कपड़े ही ऐसे पहने हुए थे, वो इतना तैयार होकर क्यों निकली, उसकी मर्जी, वो इस टाइम क्यों निकली, शाम से बाद क्यों घर से निकली, जाहिर है शाम के बाद घर से निकलेगी तो उसके साथ तो ऐसा होगा क्योंकि वो जानवरों के मुआशरे में रहती है, वो इंसानों के मुआशरे में तो रहती नहीं है। तो ये इस तरह की जवाब पेश किए जाते हैं कि औरत के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, औरत पर बात की जाती है और कोई औरत उसकी फेवर में आके बात कर दे कि इस तरह नहीं करना चाहिए था। मैं ये नहीं कि कई जगहों पर खवातीन भी गलत करती हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जहां तक अभी तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, खवातीन को हरास करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फिर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए घटिया से घटिया बातें की जाती है। तो ये है हमारी सोसाइटी की सोच और ये है हमारा कल्चर, ये है हमारी रवायात कि हम औरतों के बारे में इस तरह की बातें करते हैं और फिर खुश होते हैं कि ये हम जो है बहुत अच्छे फॉलोअर्स भी रखते हैं और हम इतनी बड़ी बड़ी बातें डिस्कस करते हैं। जब तक आप खवातीन, आप बाहर वाली खवातीन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तब तक आपकी बहन बेटी के लिए भी इस पाकिस्तान में, इस मुआशरे में साजगार माहौल नहीं बन सकता, क्योंकि जो बोओगे वो काटोगे। क्योंकि जिन खवातीन के बारे में आज आप बात कर रहे हैं, कल को वो बात आपकी बहन बेटी के बारे में भी हो सकती है, क्योंकि फिर कहते हैं जब आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं, दो उंगलियां तो आप पर उठती हैं। तो खुदा का वास्ता औरत के काम को डिस्कस कीजिए, औरत के काम से इख्तलाफ कीजिए, लेकिन औरत के किरदार को डिस्कस ना कीजिए कि औरत कितनी बाकिरदार है या नहीं है। ये उसका और उसके अल्लाह का मामला है और ये जरूरी नहीं कि जो औरत घर से निकलती है वो बाकिरदार नहीं होती। बहुत सारी औरतें मैंने ऐसी देखी हैं जो मजबूरी में निकलती हैं, पूरे पूरे खानदान पाल रही हैं। वो हमारी सलाम की मुस्तहिक है कि इस गंदे मुआशरे में, इस घटिया मुआशरे में वो इन गिद्धों से बचा के अपने घर वालों के लिए सहारा बन रही हैं, लेकिन ये गिद्ध कहीं भी छोड़ते नहीं है, कहीं ना कहीं उनको निशाना बना लेते हैं। तो जरा सोचिएगा जरूर कि अपने मर्द तो बाद में इंसान बन के सोचिएगा कि किसी खातून को साथ डिस्कस करना किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक नहीं। कल को अगर आप अपनी बेटी के साथ डिस्कस होते देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा, जरा 2 मिनट के लिए सोचिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।